सबसे पहले मैं कर्नल साहब के चरणों में नमन करता हूं और मेरे 73 वीर शहीदों को नमन करता हूं और सम्मानीय आदरणीय आज संघर्ष समिति रतन जी पटेल साहब और ये समस्त सरदारी को आज चेताना चाहती है कि विजय फैसला जी और ये संघर्ष समिति समाज के बीच में बैठी हुई है और ये पूरी कमी है। तो इस समाज के जो मंत्री बैठे हुए हैं जवाहर सिंह जी मैडम साहब, उनकी कमी है, न कि इस संघर्ष समिति की कमी है। आप बार बार ये कहते हैं कि मैं अध्यक्ष साहब से जवाब लेना चाहता हूं। अध्यक्ष साहब परेशान होके पहली बात तो मैं आज इस पांचोली की धरती पे सम्मानीय जिला अध्यक्ष भूपेश जी पाचोली साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय और सिंह जी मान साहब बांदीकुई तहसील के अध्यक्ष को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय जय सिंह जी पटेल साहब सिकराई को अध्यक्ष साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं और सम्मानीय मेरे थानेदार साहब कन्हैयालाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इन लोगों ने आग्रह किया, हमेशा जयपुर में संघर्ष समिति की बैठक होती थी, उस समय संघर्ष समिति की बैठक को इन 4 व्यक्तियों ने पूरी संघर्ष समिति के सामने रखा। अध्यक्ष साहब से निवेदन किया कि अध्यक्ष साहब अपन जयपुर में मीटिंग करते हैं तो लोग क्या गिने चुने संघर्ष समिति के राजस्थान के पदाधिकारी आते हैं। सबसे बड़ी पीड़ा पटेल जी मैं आपको बता दूं, अगर जड़ है ना असल तो यह जवाहर सिंह मैडम, इसको उपाड़ के फेंकने का काम ये समाज करेगा। और इस जवाहर सिंह मैडम भी उसी संघर्ष समिति से जुड़ा हुआ विधायक है। इस मंच के माध्यम से इस खुली चेतावनी में इस सरकार के मंत्री महोदय सब कमेटी जो बनाई है 3 मंत्रियों की, जोगाराम जी पटेल साहब इसके अध्यक्ष हैं, अविनाश गहलोत जी इसके मेंबर हैं और ये दोनों एमएलए भी एमबीसी समाज से जीत के आए हैं। और मैं ये 4 व्यक्तियों के साथ साथ धन्यवाद हमारे जिले के कलेक्टर साहब और सम्मानीय पुलिस अधीक्षक साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि 8 तारीख को समझौता हुआ, उसकी सबसे पहले अगर राजस्थान में रिपोर्ट भेजी है तो सम्मानीय जिला कलेक्टर महोदय दौसा और सम्मानीय पुलिस अधीक्षक साहब दौसा ने भेजी है। आज मैं समाज के वीरों से बात करना चाहता हूं, मेरे योद्धाओं से। संघर्ष समिति गलत नहीं है, अगर संघर्ष समिति गलत होती तो आज समाज के बीच में नहीं आती। 147 दिन बीत जाने के बाद इस समाज को पहले बगरात वीरों को जयंती ने छला है और 8 जून को जो पीलूपुरा की महापंचायत हुई है उससे 2 दिन पहले इस समाज को छला है तो जवाहर सिंह मैडम ने छला है। ये पूरी जड़ इस राजस्थान सरकार की गृह मंत्री जवाहर सिंह मैडम है। लेकिन मैं मैडम साहब को भी इस मंच के माध्यम से इस समाज की सरदारी के बीच में, मैं संघर्ष समिति का पदाधिकारी बाद में हूं, पहले समाज का बेटा हूं। इस समाज का बेटा होने के नाते राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो एमबीसी समाज के लिए कमेटी गठित की है उसके 3 मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि या तो शहीद रूपनारायण परिवार को अनुकंपा नियुक्ति, उसके निर्णय तो समाज लेगा, सम्मानीय विजय फैसला जी लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस राजस्थान को अगर सुलगते हुए बचाना है तो सम्मानीय जवाहर सिंह मैडम साहब को यहां बुलवाओ, जब तक तुम्हारी गुजरों की वीरता हासिल होगी नहीं होगी। अध्यक्ष साहब क्या जवाब देंगे? अध्यक्ष साहब 147 दिन बीत जाने के बाद में समाज के बीच में आ गए। संघर्ष समिति कोई निर्णय नहीं लेगी। आज इस पाचोली की वीर भूमि से पाटोली, पीपल खेड़ा और पीलूपुरा आज की जो घोषणा होगी इस पाचोली की धरती से ये गुर्जर समाज करेगा। उस घोषणा को ये संघर्ष समिति सिर के माथे ऊंचेगी, निर्णय देगा गुर्जर समाज। हमारी पीड़ा थी, हमने समाज के बीच में रखी। जयपुर मीटिंग न करने की वजह हमने पाचोली की धरती पर रखी। मैं आज खुले मन से आज बात रखूंगा। ये क्या है, सब आप आपकी रोटियां सेक रहे हैं, चाहे चरण सिंह हो, चाहे रतन सिंह पटेल हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो। लेकिन अगर सबसे पहले आहुति लगेगी तो चरण सिंह फैसला की लगेगी। ये इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, वीरों तैयार हो जाओ।
जवाहर सिंह मैडम अगर सिकंदरा की धरती से निकलते हैं तो उसका स्वागत जूतों की माला से गुजर समाज करेगा, ये निर्णय हो लो। और बॉम्बे एक्सप्रेस से निकलेगा तो भंडारेज में उसका स्वागत करेंगे, और जोगाराम पटेल का भी करेंगे, अविनाश गहलोत का भी करेंगे। क्यों? हमको पहले भी वीरों को ये जेलू जयंती बढ़ के आई थी, और आज ये जेलू जयंती अपने बीच में अगर कोई है तो वो जवाहर सिंह मैडम है, नहीं कि संघर्ष समिति। और मैं ये और कहना चाहता हूं आदरणीय अध्यक्ष साहब से कि खुले मन से आज भाई साहब आपके बीच में है। पटेल जी, आपने 5 दिन का समय दिया है, मैं समाज का बच्चा हूं, आप ही का बच्चा हूं। मैं 10 और 15 दिन के बीच में अगर कोई पड़ा, ये शहीद रूपनारायण परिवार को पहली प्राथमिकता अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, सरकार ने घोषणा की है। और 24 महीने में 7 अगस्त को सम्मानीय घोषणा कर रहे हैं सरकार के मंत्री कि आपके 42 केसेज ले लिए, 4 केस आपने लिए, जो 3 पहले ले लिए, 1 केस लिए, झुंझुना पकड़ा दिया इसको समाज को। संघर्ष समिति बार बार संघर्ष कर रही है, समाज की संघर्ष समिति आपके साथ खड़ी है। ये मत कहो कि विजय बैंसला जी जवाब देगा, इसका जवाब देगी राजस्थान सरकार। और सरकार की जो सब कमेटी बनी है, 3 मंत्रियों की कमेटी, और समाज का बच्चा होने के नाते आज खुले मन से मैं जवाहर सिंह जी मैडम साहब से पूछना चाहता हूं कि आप, पटेल जी ने कहा मैं पटेल जी की बात को मानूंगा, लेकिन 5 दिन में जवाहर सिंह मैडम जी आप शहीद रूपनारायण परिवार की नियुक्ति दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं रतन पटेल जी आज आप घोषणा करियो, मैं आपके साथ हूं। अगर किसी को माला फहरानी होगा सिकंदर चौराहे पे तो सबसे पहले माला जवाहर सिंह मैडम को फहराएंगे, उसके बाद ये आंदोलन का निर्णय होगा, उससे पहले नहीं होगा। राम राम साहब। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।